योगी का बड़ा ऐलान कि अब तो मौलाना लोग सड़कों पर झाड़ू लगाते फिरेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, यहीं पर बात खत्म नहीं होगी। ये वीडियो तो आपको देखना ही है। उसके बाद हिंदू भाइयों ने जो रिएक्शन दिया है, इस पर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि हिंदू भाई खुद इनके धर्म के लोग हैं, उसके बाद भी इनके खिलाफ ऐसा रिएक्शन। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, और बात यहीं पर फिर खत्म नहीं होगी। तालिबान ने जो कारनामा अंजाम दिया है, जिससे पूरी दुनिया हैरत में पड़ी हुई है, पूरी दुनिया। और मैं अपनी जुबानी नहीं बताऊंगा, एक बड़े यूट्यूबर हैं, मुस्लिम हैं मेरे दोस्त, तो उनके बताने का अंदाज जरा आप देखिए। और जो कारनामा अंजाम दिया है, मुझे लगता है कि वो वीडियो आप तक अब तक नहीं पहुंची है, जिसको सुनने के लिए आपको बाकी रहना चाहिए। और देखिए, थोड़ी सी बात जो मुझे करनी पड़ती है शुरू में ना, ये यूट्यूब की पॉलिसी है मेरे भाई। मैं मजबूर हूं, मैं नहीं चाहता कि आपको मैं थोड़ी देर में वीडियो दिखाऊं, मुझे खुद ये पसंद नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है, यूट्यूब की पॉलिसी। अगर हम थोड़ी सी बात करते हुए आपको आगे नहीं ले जाएंगे तो इंप्रेशन हाई नहीं होगा, वीडियो वहीं की वहीं रह जाएगी, वही 100 200 500 लोग देख पाएंगे। क्या आप ये चाहते हैं? एक बड़े नॉलेज से आज मेरे दोस्तों आपको आगाह होना है। और एक बड़ी चीज वीडियो के अंदर ये आ रही है आखिर में। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, की इस्लाम का सबसे बड़ा अमल कौन है? अब जरा आप सोचिए, अगर आपने लाइक कमेंट कर दिया, कमेंट को लेके मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब हूं, इतना डिस्टर्ब हूं कि मेरे भाई इतनी जद्दोजहद लगती है वीडियो के बनाने में, इतनी कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर आपका एक छोटा सा कमेंट वीडियो को उठा दे, आपको सिर्फ थोड़ा सा काम करना है, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपने सही कहा, आपने गलत कहा, जो समझ में आप एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो मेरे भाई। मैं आपका भाई हूं और देश का नागरिक होने की हैसियत से सारे हिंदुस्तानियों का भाई हूं, और मुस्लिम का तो खास तौर से इसलिए कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, क्या आपका इतना सपोर्ट और हक नहीं बनता? मैं देख रहा हूं अक्सर कमेंट से खाली रहता है, सिर्फ सुभान अल्लाह। अगर किसी दर्जे में भी आपको ये लग रहा है कि मुझसे दीन का, इस्लाम का, इंसानियत का फायदा नजर अगर आपको आ रहा है, जरा भी नजर आ रहा है, तो इतनी कुर्बानी मेरी तरफ से दे देना मेरे दोस्तों। दिल से दुआ है, दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए, आपकी हर तकलीफ को दूर फरमाए। आइए, सबसे पहले आप, और किसी के भेदभाव में हमें कभी वीडियो नहीं डालना है, और न तो किसी के खिलाफ हमें खड़ा होना है। हमें पूरी इंसानियत को सामने रखकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका साथ देना है। जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाकर उस तक पैगाम पहुंचा देना है। बाकी काम हमारा नहीं है मेरे दोस्तों, बाकी काम हम सबके रब का है, जो हर फैसले का, हर लम्हे का, हर सेकंड का, हर सांस का मालिक और खालिक है। आइए, सबसे पहले योगी जी का वो बयान सुनिए, उसके बाद रफ्ता रफ्ता मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम एक एक वीडियो करके दिखाने की कोशिश करेंगे और आखिर में वो बताएंगे कि इस्लाम का सबसे बड़ा अमल कौन है। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग, और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता है। आपने योगी जी का वो बयान सुन लिया जिसमें इन्होंने चैलेंज किया। अब आप देखिए कि हिंदू भाइयों का रिएक्शन क्या है। कि जो मौलाना बक रहे हैं, इनको सुनने की जरूरत नहीं है, सत्ता बनने दीजिए बीजेपी के, उसके बाद यही मौलाना सड़कों पर बंगाल के झाड़ू लगाते नजर आएंगे। ये योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश यानी भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। काम करना है, ये सिर्फ बयानबाजी का मैं बिल्कुल खिलाफ है, ऐसी बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। देखिए आप कैसे देख रहे हैं, झाड़ू लगाएंगे मौलाना, इनको सुनने की जरूरत नहीं है, तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बीजेपी सरकार आने दीजिए पश्चिम बंगाल में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है, कैसे देख रहे हैं? अरे पहले हाथ हो जाए, वो हिंदी पट्टी क्षेत्र नहीं है, वहाँ पढ़े लिखे बंगाली फैमिलीज है, जो भी मुस्लिम है, जो भी बंगाली है, सिख है, ईसाई है, वहाँ पे पढ़ी लिखी जनरेशन रहती है। बस थोड़ी देर में तालिबान का वो कारनामा मेरे दोस्तों आपको देख कर जाना है, जिससे पूरी दुनिया हैरत में पड़ी हुई है। मैं छोटा सा रिएक्शन योगी जी पर देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा कि बहुत से हिंदू भाई ऐसे हैं जो इस तरह का भाषण, इस तरह की स्पीच नहीं चाहते जिसमें हिंदू मुसलमान का विवाद खड़ा हो। और कोई भी धर्म नहीं सिखाता किसी भी धर्म वाले को तकलीफ पहुंचाना, जबकि योगी जी ये बात जानते हैं, इसलिए कि वो संत भी कहते हैं अपने आप को, एक बड़े ज्ञानी भी कहते हैं और नॉलेज है भी उनको।
अपने धर्म का बहुत सा नॉलेज है, तो ये भी नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शख्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए, कोई ऐसा जुमला नहीं कहना चाहिए। ये ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से सख्ती से मना किया गया है कि किसी को तकलीफ मत पहुंचाना, किसी के खिलाफ ऐसी बात मत बोलना जुबान से जिससे जिससे उसका दिल फट जाए, जिससे उसका दिल टूट जाए। ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा नॉलेज है जिसकी जानकारी हम आगे देने वाले हैं। जो मैंने ये कहा है कि इस्लाम का सबसे बड़ा अमल कौन है, तो उसकी खूबसूरती के लिए, उसको सुनने के लिए आप बाकी रहने की कोशिश करो। अब आप आइए तालिबान के वो कारनामे को देखिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। आपको देखने में तो हो सकता है अजीब लगे, लेकिन 2% लोग खुदकशी से बच जाएंगे, जान देने से बच जाएंगे। आइए सुनिए। अफगानिस्तान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बन गया है जिसने अपने यहाँ मुकम्मल तौर पर इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम को नाफिज कर दिया है और सूदी निज़ाम का उसने ख़ात्मा कर दिया है। 4 दिन पहले की खबर है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको खबर बताने नहीं आया हूँ, बल्कि सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ कि अफ़गानिस्तान ने इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे बना दिया, इम्पॉसिबल को कैसे पॉसिबल बना दिया। क्योंकि अफ़गानिस्तान ने अपने यहाँ मुकम्मल तौर पर मॉडर्न बैंकिंग निज़ाम को अपने यहाँ से उखाड़ फेंक दिया है। इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है, बल्कि तुर्की में भी है, पाकिस्तान में भी है, सऊदी अरब में भी है, ईरान में भी है, यूनाइटेड अरब अमारात में भी है, कतर में भी है और इंडिया के कुछ बैंकों में भी इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। इसके बावजूद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा अफगानिस्तान की हो रही है, क्योंकि जितने देशों का मैंने नाम लिया है वहाँ के बैंकों में इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम की एक विंडो पाई जाती है या कुछ ब्रांचेस है जहां इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम के मुताबिक काम किया जाता है और वहां की आवाम इस निज़ाम में ज़्यादातर बिलीव नहीं करती है। उनके देश का पूरा निज़ाम मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के मुताबिक ही चलता है। लेकिन अफ़गानिस्तान इन तमाम देशों से अलग है कि अफ़गानिस्तान ने मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप जरा गौर फरमाइए कि अगर ये चीज सारी दुनिया के मुल्क में राइज हो जाए, फैल जाए, कितनी खुशहाली गरीबों और मिस्किनों यतीमों के अंदर आ जाएगी कि वो जितना पैसा लेंगे बैंक से उतना ही भरना रहेगा, उससे ज्यादा नहीं भरना रहेगा। सोचिए कितनी खुशी की बात है। आज बड़ी संख्या जो लोग सूद पर और लोन पर काम कर रहे हैं, एक बड़ी तादाद उसको भर ही नहीं पा रही और घर में इतने झगड़े, इतने फसाद फैले हुए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये 3 टॉपिक को मैं लेकर घुमाया हूं वीडियो को। किसी भी एक टॉपिक पर एक छोटा सा कमेंट आपका जरूर चाहिए, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अब समझिए कि कितना बड़ा फायदा जो है तालिबान की तरफ से आया है कि जितना बैंक से लेगा मजबूर आदमी, लाचार आदमी, उतना ही उसको वापस करना है। कितनी सहूलत है। लोग लोन भर ही नहीं पाते, सूद भर ही नहीं पाते और जो है मूर का मूर ऐसे रहता है, यानी जो 1 लाख लिया है तो वैसे 1 लाख पड़ा है, सिर्फ सूद ही भर रहे हैं जिंदगी भर। और आपस में जो घर में झगड़े और विवाद जो फैला हुआ है, जो मारपीट फैली उसकी नहुसत से, जो इस्लाम में सख्ती से मना है, वो अलग मुसीबत। और पता चला अदायगी नहीं हो रही है। दुनिया के एतबार से भी बर्बाद मुसलमान होता है और आखिरत के एतबार से भी। और हर इंसान परेशानी में आता है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि मैं लोन ना भरूं। बहुत ज्यादा लोग जो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, हर धर्म वाला चाहेगा कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि मैं 1 लाख रुपया लूं और 1 ही लाख मुझे देना रहे 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर। तो ये पता चला कि बहुत अच्छा अमल तालिबान ने करके दिखाया है मेरे दोस्तों, जो एक बड़ी खूबी थी आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की। अब मैं बताना ये चाहता हूँ, जो कि पसीने से मैं थोड़ा तरबतर हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। कि इस्लाम का सबसे बड़ा अमल जो है वो लोगों को माफ करना है और खाना खिलाना। ये 2 अमल ऐसा है। अब आप जरा गौर करिए कि इसी 2 अमल में ज्यादातर कमी पाई जा रही। लोगों को खिलाने में भी जान पे मुसीबत आ रही है, चाय पिलाना हो तो मुसीबत, सारे लोग ऐसे नहीं है, और सलाम यानी माफ करना हो तो मुसीबत। और यही दोनों अमल बड़ा है। अगर ये दोनों अमल अपनी जिंदगी में लाया जाए तो किसी भी देश को खूबसूरत बनने से कोई रोक नहीं सकता। यानी जुबान से ऐसी बात ना निकाली जाए जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे, और अगर कोई बात निकल गई है तो माफ करना सीखें। और माफी कोई मांगने आ जाए तो देर ना करे माफ करने में, और माफ करना सीखे, माफी मांगना भी सीखे। और उसके बाद क्या करना है, खाना खिलाना सीखे। जरूरी नहीं खाना ही चाय हो, एक बिस्किट हो, एक छोटा सा हदिया हो, यानी ऐसा अमल हो जिसके खिलाने से छोटा ही क्यों ना हो कि वो बंदा खुश हो जाए। जाहिर सी बात, एक चाय भी कोई पी लेता है तो कितना खुश हो जाता है।
मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है वीडियो के बनाने में, और आइंदा मेरे दोस्तों जो टारगेट है, जो एक सपना है मेरा, कि मैं बहुत बड़ी तादाद में इंसानियत तक एक बड़ा नॉलेज और एक बड़ी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूं, और लोगों को दलदल से निकालकर, अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ ले जाने वाला काम करूं। इसमें आपके सपोर्ट और हेल्प की भरपूर जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।